अगले 5 साल में इन सोसाइटीज़ का जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये सोसाइटीज़ निशान-ए-इबरत बनेगी या जो आपकी सरमायाकारी है, वो आपको 2 से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे? तो मैं वन बाय वन सोसाइटी का आपसे बात करना शुरू करूँगा। बहुत स्ट्रेट चीज़ें क्लियर कर दूँगा, एनओसी इनके पास अभी तक नहीं है। आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी सोसाइटी की, जिसके इस वक़्त इस्लामाबाद में 3 फ़ेज़ेज़ हैं और अल्लाह के हुक्म से 3 फ़ेज़ेज़ में अभी तक 1 फ़ेज़ भी कंप्लीट डिलीवर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिकंदर ज़मान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप में देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगले 5 साल में इन सोसाइटीज़ का जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये सोसाइटीज़ निशान-ए-इबरत बनेगी या जो आपकी सरमायाकारी है, वो आपको 2 से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे? तो मैं वन बाय वन सोसाइटी का आपसे बात करना शुरू करूँगा। सोसाइटीज़ भी वो है जो मानी-तानी सोसाइटीज़ है। उम्मीद है कि अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी ली हुई है, तो आपकी इनमें से एक सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट होगी और अगर आप लेने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये अवामी चैनल है, यहाँ पे आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी। तो जब भी आपको लगे कि या वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव बन बन रही है, तो उस वक़्त ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस सोसाइटी को आपको मैं सामने रखने जा रहा हूँ, वो इस वक़्त बड़ी पीक पर जा रही है, ब्रांडिंग अच्छी हो रही है, सोशल मीडिया में बड़ा कुछ देखने को मिल रहा है जी, बड़ा एडवर्टाइज़मेंट भी हो रही है। टिकटॉक पर जाएँ, वीडियोज़ हर दूसरी, तीसरी वीडियो के बाद उस सोसाइटी की वीडियो आ रही है। मैं जिस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, वो फैसल टाउन फेज़ 2 है। फैसल टाउन फेज़ 2 में अगले 5 साल का मुस्तकबिल क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत स्ट्रेट चीज़ है, क्लियर कर दूँगा, एनओसी इनके पास अभी तक नहीं है, जो कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब की वजह से इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की जा रही है, क्योंकि वो कोई फर्स्ट सोसाइटी नहीं बनाने जा रहे, इससे पहले भी सोसाइटीज़ बना चुके हुए हैं। अब मैं आपसे ये बात करने जा रहा हूँ कि अगले 5 साल में मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, अगले 5 साल में जो इनिशियल इसके ब्लॉक्स होंगे, उनका मुस्तकबिल अच्छा होगा। अगले 5 साल में होगा क्या? अगले 5 साल में इसकी जो लोकेशन है, वो ठलिया इंटरचेंज पर है। रावलपिंडी रिंग रोड से 0 किलोमीटर पर है। एम2 के बिल्कुल सामने आ रही है, टॉप सिटी के बिल्कुल अपोज़िट साइड पर आ रही है। फिर एयरपोर्ट के भी सामने आ रही है ऑलमोस्ट। हार्डली एयरपोर्ट यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर डिस्टेंस रह जाता है। अब यहाँ की अगर मैं बात करूँ, तो जो डेवलप ब्लॉक्स हो जाएँगे अगले 5 साल में, जो कि मुझे लगता है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब तेज़ी के साथ डेवलपमेंट करेंगे और इनके मिनिमम भी 6 से 7 ब्लॉक ऑन ग्राउंड आ जाएँगे। जो ब्लॉक ऑन ग्राउंड आ जाएँगे, उनका फ्यूचर अच्छा होगा, मुस्तकबिल अच्छा होगा और जो ऑफ ग्राउंड फाइल्स होंगी, वो उस वक़्त भी माइनस में होंगी। मा आपने मेक श्योर ये करना है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, प्रॉपर्टी का ज़रूर इंतखाब करें, लेकिन अच्छे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के थ्रू, जो आपको राइट टाइम पर नंबर लगवा के दे, क्योंकि फैसल टाउन फेज़ 2 में ऐसी ऑप्शंस है कि जहाँ बुकिंग के साथ आप प्लॉट नंबर लगवा सकते हैं, आपको बैलेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, पहले आएँगे, पहले प्लॉट लेंगे, तो पहले आपको कब्ज़ा भी मिलेगा। तो उस प्रॉपर्टी एक्सपर्ट का इंतखाब करें, आप हमारा भी कर सकते हैं, जिसको इन्फॉर्मेशन हो कि फैसल टाउन फेज़ 2 का एक्चुअल मास्टर प्लान क्या है, फिर वो वन बाय वन कैसे डेवलपमेंट करेगा, किस सेक्टर्स को क्यों पहले डेवलप करेगा, इन सब बातों को जानने के बाद आप फिर इसमें सरमायाकारी करें। बाय द वे, यहाँ पर आपको इंशाल्लाह अच्छा सरमाया देखने को मिलेगा, अगेन जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी दे चुके होंगे। सेकंड पर जिस सोसाइटी की आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है। मशहूर ज़माना है इस टाइम की, इस वक़्त मशहूर सोसाइटी है ये। अगर इसकी मैं बात करूँ, अगले 5 साल का क्या मुस्तकबिल होगा, तो इसमें क्योंकि इस वक़्त ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी भी आ चुकी हुई है, फिर फाइल्स भी हैं, फिर लोग अभी किस्तों पर ले रहे हैं। तो मेरा ये ओपिनियन है कि अगले 5 साल में यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कुछ ज़्यादा हिल-जुल देखने को नहीं मिलेगी, वो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी हो या ऑफ ग्राउंड हो। उसकी रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रावलपिंडी रिंग रोड जो इंटरचेंज चक्री इंटरचेंज पर बनेगा, उससे ये सोसाइटी काफ़ी डिस्टेंस पर है, उसका कोई इसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। फिर जो मोटरवे पर चक्री इंटरचेंज है, उसके करीब है। फिर इस सोसाइटी को फ़र्क कब पड़ेगा? देखिए, इस सोसाइटी में प्राइसेज़ तब बढ़ेंगी जब डिमांड और सप्लाई आएगी। अब आप कहेंगे डिमांड और सप्लाई कब आएगी? डिमांड कब बढ़ेगी? जब लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी में आके घर बनाने शुरू हो जाएँगे या यहाँ पर फैमिलीज़ रहना शुरू हो जाएँगी। जब यहाँ पर आपको तमाम तरह की सहूलियात, पानी, बिजली, गैस तो बेसिक है, फिर आपको पार्क्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, जो कि स्कूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं यहाँ पर, फिर बेसिक वो फैसिलिटी जो एक सोसाइटी, सिटी में देखने को मिलती है, तब जाकर ब्लू वर्ल्ड सिटी में बेहतरी आएगी। और इस टेन्योर को टाइम अगर मैं बात करूँ, तो वो 5 से 8 साल है, नॉट अंडर 5 ईयर्स, 5 से 8 साल है। लेकिन
नो डाउट एक टाइम आएगा ये सोसाइटी अपना पीक ज़रूर देखेगी, ये अपना हाईएस्ट लेवल ज़रूर देखेगी, फिर भी पता चलूँ इस सोसाइटी के पास भी एनओसी नहीं है, लेकिन सोसाइटी डेवलपमेंट कर रही है। आज तक 8 से 9 साल हो गए हैं, कोई भी इसका आड़े हाथों गवर्नमेंट ने इनको नहीं दिया गया, तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसको एनओसी भी मिलने के चांसेज़ है। फिर इसकी डिलीवरी में भी तेज़ी आ जाएगी। फिर उसके साथ-साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जब ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी आ जाएगी तो वहाँ पर आपको प्लॉट का पोज़ेशन मिलेगा, वो फैमिली देखने को मिलेगी। लेकिन सप्लाई और डिमांड में अगर तब तक एनओसी नहीं दिया जाता तो सप्लाई और डिमांड में कमी आ सकती है, क्योंकि लोग उस सोसाइटी का चक्री रोड पर इंतखाब करेंगे जिसके पास एनओसी होगा। अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास एनओसी नहीं होगा तो 100 लोगों में से 70% लोग एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटी में जाएँगे। देन मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी सोसाइटी की जिसके इस वक़्त इस्लामाबाद में 3 फ़ेज़ेज़ हैं और अल्लाह के हुक्म से 3 फ़ेज़ेज़ में अभी तक एक फ़ेज़ भी कंप्लीट डिलीवर नहीं है। शायद इनको सरमायाकारी करवाने की ज़्यादा जल्दी है, शायद इनको न्यू फ़ेज़ेज़ लॉन्च करके अच्छा लगता है, डिलीवरी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 की। अगर मैं फ़ेज़ 1 की बात करूँ, ये तो ऑलमोस्ट 70% ऑन ग्राउंड आ चुका हुआ है। इनकी यहाँ इन्वेस्टमेंट अगले अंडर 5 ईयर्स के अंदर यानी कि 2030 से पहले अच्छी मैच्योर हो जाएँगी, प्रॉफ़िट भी मिलेगा। अगेन ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी वालों को फाइल जो भी फ़ेज़ 1 में आएगी उनको नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर आपको प्रॉफ़िट की एप्रिसिएशन अच्छी देखने को मिलेगी। फिर हॉस्पिटल ऑपरेशनल हो चुके हुए हैं, फिर उसके बाद बात करूँ एडवेंचर पार्क बन चुका हुआ है, फिर कॉलेज और स्कूल बन चुके हुए हैं। मतलब कि एक जो भी फैमिलीज़ को रिक्वायरमेंट है, एक जो लोग आके बसना चाहते हैं, उनके लिए ये पूरा एक शहर बन चुका हुआ है और वो आके फ़ौरी रिहाइश करेंगे तो उनको तमाम ज़रूरी जो भी फैमिलीज़ की सोसाइटी के अंदर फैसिलिटीज़ होती हैं, वो आपको अच्छी और बेहतरीन आपको देखने को मिलेगी। फिर या अगर मैं बात करूँ तो रावलपिंडी रिंग रोड जो चक्री इंटरचेंज बन रहा है, वहाँ से हार्डी सोसाइटी 2 से ढाई किलोमीटर पर है। यानी कि पूरे रावलपिंडी रिंग रोड में से नियरेस्ट सोसाइटी में से एक कैपिटल स्मार्ट सिटी है। फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी चक्री रोड पर जो एरिया आ रहा है यानी कि ओवरसीज़ ईस्ट का आ रहा है, ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक का आ रहा है, इस एरिया में हमें डिमांड और सप्लाई ज़्यादा देखने को मिलेगी और प्राइसेज़ में बूस्ट हमें देखने को मिलेगा। फिर जी फ़ेज़ 2 की बात कर लेते हैं। फ़ेज़ 2 में शॉर्ट सी बात करूँगा कि अगले 5 साल के अंदर मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, क्योंकि 5 साल, 7 साल लगा के उसने डिलीवर होना है, डेवलप होना है। डेवलप होने के फिर मिनिमम फ़ेज़ 2 का आप 10 साल अपने माइंड में रखें, जो मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप 2035 में मेरी वीडियो भी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने प्रेडिक्शन कितनी ठीक की थी। फिर हम बात करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 3 की। मुझे ये लगता है, मेरा ये ओपिनियन है कि फ़ेज़ 3 फ़ेज़ 2 से जल्दी डेवलप हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि एक तो इसकी लैंड बेहतर है। कैपिटल स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 3 को बहुत बड़ा नहीं होगा, मैक्सिमम भी हुआ ना मेरे नतीजे के मुताबिक, क्योंकि अभी तक अनाउंसमेंट तो है नहीं, ये 3 से 4,000 कनाल का होगा, जितना टॉप सिटी है, टॉप सिटी से वो 4,500 कनाल पर है। कैपिटल स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 3 को एक छोटा-सा फ़ेज़ बनाया जाएगा, जो फ़ेज़ 2 से जल्दी डिलीवर हो जाएगा, लैंड भी अच्छी है। फिर जहाँ पर ये बन रही है ना लोकेशन, ये बन रही है एयरपोर्ट रोड पर, ठीक है? कैपिटल स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 3 जहाँ पर ये रोड बन रही है, इसकी लोकेशन बन रही है, यहाँ पर जैसे ही डेवलप होगा, फैमिलीज़ मूव हो जाएँगी। क्यों? क्योंकि इसकी बैक साइड पर टॉप सिटी आ रहा है। अब टॉप सिटी में तमाम तरह की टॉप सिटी आ रहा है, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन आ रहा है, वहाँ पे तो तमाम तरह की फैमिलीज़ रह रही हैं। एक अच्छा लाइफ़स्टाइल भी देखने को मिल रहा है, 5 स्टार होटल्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 3 में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगले 5 से 7 साल को लेकर। तो पेमेंट प्लान आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कैपिटल स्मार्ट सिटी को लेके। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग यहाँ पर सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो किस्तों पर प्लान है, प्राइसेज़ बहुत अच्छी दे रहे हैं। हबीब रफ़ी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट आप सब जानते हैं, प्राइसेज़ अच्छी हैं। अगेन बता रहा हूँ, 5 से 7 साल का माइंडसेट है, तो गिवन नंबर है, मुझसे कॉल करें और आप इस्लामाबाद की कोई भी प्रॉपर्टी मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, आप कॉल गिवन नंबर है, कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि अभी तक तो मेरे ख्याल में आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।